हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं फ्रॉम स्टूडियो। दोस्तों, आज मैं एक और प्लान लाया हूं जो कि 33 बाय 30 स्क्वायर फीट में वेस्ट फेसिंग हाउस प्लान है। ये वास्तु के अकॉर्डिंग मैंने बनाया हूं। मेरे ही एक क्लाइंट था मिस्टर अखिलेश कुमार जी, मैंने उन्हीं के लिए बनाया हूं। अगर आपको यह प्लान में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन चाहिए होगा, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके अकॉर्डिंग भी कर दूंगा। अगर आपका दूसरा प्लॉट साइज, डिफरेंट प्लॉट साइज और डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे अपने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मुझे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके अकॉर्डिंग भी प्लानिंग करके दे दूंगा। यह प्लान कैसा लगेगा आप मैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखूंगा। मिस्टर अखिलेश कुमार जी मेरे ही क्लाइंट थे, इनको क्या क्या चाहिए था, मैंने उसी के अकॉर्डिंग मैंने बनाया था। उनका एक बार रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। इनको वेस्ट फेसिंग बनाना था। इसके पास में प्लॉट साइज बड़ा था, लेकिन इसको लिमिटेड एरिया में इनको कंस्ट्रक्शन करवाना है। जो कि आप इनका साइज तो प्लान का है वो आपको 33 बाई 30 स्क्वायर फीट में आप देख रहे हैं, जो ऑलमोस्ट 990 स्क्वायर फीट का आपको कंस्ट्रक्शन साइट बनता है। आप इसे 1000 स्क्वायर फीट मान के चलिए। आप इसे 30 बाय 35 भी मान सकते हैं, ताकि 1-2 फीट में मेकअप मैनेज भी हो जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर लीजिएगा। चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इनको 2 बेडरूम चाहिए था, एक गेस्ट रूम चाहिए था, एक पूजा चाहिए था, एक किचन चाहिए था और सेंटर में एक बड़ा सा हॉल चाहिए था। और उनको स्टे केस के अंदर में बाथ एंड डब्ल्यूसी चाहिए था। उनको ये मस्ट भी बाथ एंड डब्ल्यूसी वो स्टे केस के अंदर ही चाह रहा था, इसलिए मैंने आपको स्टे केस के अंदर ही दिखाया। आपको एक कॉमन अगर कहीं और जगह चाह रहे हैं या अदरवाइज अटैच चाह रहे हैं तो आपके अकॉर्डिंग भी बन जाएगा। मैंने बाहर की वॉल जो है आपको 9 इंच रखा हूँ, जो इनर वॉल है आपको 4.5 इंच मैंने रखा हूँ। आपको सामने में देख लीजिए, डबल पैनल का आपको मैंने दूर रखा हूँ, जो कि 4 फीट इसकी चौड़ाई और 8 फीट इसकी ऊंचाई है। इसके थ्रू जैसे हम लोग एंट्री लेंगे घर में, तो आपको राइट साइड में स्टेयरकेस देखने के लिए मिल रहा है, जो कि 3 फीट चौड़ाई का आपको एक स्टेप्स की विड्थ है। दोनों मिला के आपको 6 फीट है, 2 इंच बीच में गैप, तो 6 फीट 2 इंच में आपको स्टेयरकेस बन रहा है। एक स्टेप्स की चौड़ाई आपको 3 फीट, इसकी राइज है। इसके थिकनेस की मैं बात करूँ तो वो आपको 6 इंच है। जो इसका ट्रेड होता है, जहाँ पे हम लोग पाँव रखते हैं, हॉरिजेंटल वाले पैर जहाँ पे रखते हैं, वो आपको 10 इंच आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसी के अंदर मैंने 4 बाय 6 का मैंने बाथ एंड डब्ल्यूसी दिया हूँ। आप इसे कॉमन बनाना चाहें तो मैं कहीं और दूसरी जगह भी प्लेस कर सकता हूँ। साथ में हॉल की मैं बात करूँ, हॉल जो आपको 11 फीट 7 इंच बाय 19 फीट 1.5 इंच का, 11.5 बाय 19 का आपको हॉल देखने के लिए मिल रहा है राउंड फिगर में। बड़ा सा हॉल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आज आप इसे डाइनिंग भी यूज में ले सकते हैं, आपको डाइनिंग के लिए प्रॉपर स्पेस है। बाकी सोफा आपको सामने में मैं दिखाई दिया हूँ। हर एक तरह का इसमें गैदरिंग कर सकते हैं। आपका किसी भी तरह का फंक्शन कर रहे हैं, बर्थडे हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, किसी भी तरह का फंक्शन के लिए आप 25 से 30 आदमी इजीली गैदर कर सकते हैं इसमें। चलिए हम लोग गेस्ट रूम की बात करें तो वो 11 बाय 12 का आपको गेस्ट रूम है। एक अंदर से मैंने एक्सेस दिया हूँ, एक बाहर से मैंने दरवाजा की एक्सेस दिया हूँ। जो दरवाजा की साइज है वो आपको 3 फीट चौड़ाई है और इसकी ऊंचाई जो 7 फीट है। साथ में इसके विंडो की हम बात करें तो ये 5 फीट बाय 4 फीट का है। 5 फीट चौड़ाई और 4 फीट ऊंचाई का आपको दोनों क्रॉस विंडो भी देखने के लिए मिल रहा है, ताकि आपको बेटर तरीके से आपको वेंटिलेशन भी मिले, घर में खुला हवादार आपका घर हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये प्लानिंग की है। इसके बाद गेस्ट रूम के बाद मैंने पूजा की बात करूँ तो 6 फीट 9 इंच बाय 8 फीट का ठीक ठाक साइज है। पूजा का कोई दिक्कत नहीं होगा, स्पेस का कोई कमी नहीं होगा पूजा में। 7.25 का आपको पूजा देखने के लिए मिल रहा है। साथ में 4 बाय 4 का आपको इसका विंडो भी है। बेडरूम 1 की हम लोग बात करें तो ये 10 बाय 12 का बेडरूम है। इस स्पेस में यह बेडरूम 120 स्क्वायर फीट में ना ही छोटा है ना ही बहुत बड़ा है। ये आपको स्टैंडर्ड साइज होता है बेडरूम का, वो मैंने रखा हूँ। 10 बाय 12 का है, जिसमें डबल क्रॉस वेंटिलेशन विंडो भी मैंने दिया हूँ। देखिए 5 बाय 4 का दोनों विंडो देखने के लिए मिल रहा है। जितने भी बेडरूम और गेस्ट रूम का जितने दूर है वो आपको 3 फीट चौड़ाई का और 7 फीट इसकी ऊंचाई है। और विंडो की मैं बात करूँ तो वो 5 बाय 4 का है। 5 फीट इसकी चौड़ाई मिलेगी विंडो का और इसकी 4 फीट जो है ऊंचाई देखने के लिए मिल रहा है। एक बेडरूम 10 बाय 12 का है और दूसरा बेडरूम देखिए 10 बाय 10 का है। आप चाहें तो किचन थोड़ा छोटा कर सकते हैं, तो आप बेडरूम 11 बाय 10 का दूसरा बनवा सकते हैं, जो सेंटर में आ रहा है। ये आप पे डिपेंड कर रहा है। मुझे क्लाइंट इसी में आपका ठीक ओके हो गया, जो फाइनल कर दिया, अप्रूवल दे दिया था क्लाइंट ने, तभी मैं आपका इसका प्लानिंग भी आपको दिखा रहा हूँ। किचन की बात करें तो आपको 8 फीट 9 इंच बाय 10 फीट का है, जो कि 9.25 बाय 10 का बड़ा सा किचन हो गया। थोड़ा सा छोटा भी करना हो तो आप कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, या अगर डिफरेंट प्लान चाहिए आपको इसी प्लॉट में तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके अकॉर्डिंग भी कर दूंगा। अगर दूसरा प्लॉट साइज और रिक्वायरमेंट है आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते। अदरवाइज स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे नीचे में दीपक कुमार के नीचे व्हाट्सएप जो दिया हुआ है 7488275179, आप देख लीजिए, मैं इजीली में बना दूंगा। ये तो मेरे क्लाइंट अखिलेश जी के लिए मैंने बनाया था। चलिए इसके बाद हम किचन 9.25 बाय 10 का आप देख ही रहे हैं।
मैंने बातन WC दे दिया, हॉल आप देख ही लिए। इसका मैंने वॉल जो बाहर का 9 इंच का, इनर का मैं 4.5 इंच का लिखा हूँ। यह प्लान कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज इसको PDF चाहिए आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको PDF अवेलेबल करा दूंगा। इस प्लान के लिए इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।